वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके बाद नया टॉपिक है हिंदी भाषा शिक्षण। सबसे सभी के रीट में तो खासकर सभी के ये टॉपिक आने वाला है, क्योंकि आपको दो सब्जेक्ट चूज करनी होती है। पहली या हिंदी चुनो, इंग्लिश चुनो या संस्कृत, आप चूज कर सकते हो। तो उसमें से हिंदी जो भाषा शिक्षण है उसके 10 अंक होते हैं, मतलब 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ग्रामर से आपको पूछे जाते हैं। इस हिंदी भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यूट्यूब पर ऐसी क्लास मैं आपको बताऊं, आपके 10 नंबर आज यहां पक्के करवाऊंगा। यदि हिंदी भाषा शिक्षण से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने 2011 से 22 तक के जो सारे क्वेश्चंस देखे हैं वो किस आधार पर पूछे गए हैं, वो सारे आपको मैं बताने वाला हूं कि इसका पेपर जो पैटर्न है वो किस तरीके का होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें 6 टॉपिक मुख्यतः होते हैं। पहला टॉपिक होता है भाषा कौशल, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। उसके बाद भाषा शिक्षण के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं। फिर शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों पर आधारित। फिर चौथा पॉइंट हमारा होगा पाठ्य पुस्तक। इसी क्लास में सारे पॉइंट आपके मैं करवाने वाला हूं, चाहे क्लास कितनी भी लंबी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूरे 10 नंबर मैं आपको यहां पर दिलाने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पांचवा टॉपिक आता है निदानात्मक परीक्षण और छठवां टॉपिक है इंपोर्टेंट टॉपिक है मूल्यांकन। ये 6 टॉपिक हैं और हर वर्ष या हर बार रीट में इनमें से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 10 प्रश्न पूछे गए हैं। अब पहला जो हमारा टॉपिक चलेगा वो कौन सा चलेगा? भाषा कौशल। पहला जो टॉपिक है वो क्या है? भाषा कौशल है। इसको मैं रफ कर देता हूं। भाषा कौशल में मुख्यतया हमें क्या ध्यान रखना है? एक या दो प्रश्न भाषा कौशल से पूछे जाते हैं। भाषा कौशल में आपको क्या ध्यान रखना है? भाषा कौशल में आपको एक सूत्र जो मैं आपको बता रहा हूं वो सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार इसमें से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, LSRW। इनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। किस प्रकार से प्रश्न पूछता है? घुमा के भी पूछेगा तो आपके दोनों प्रश्न आपके सही होंगे। भाषा कौशल का क्रम क्या होता है आपको वहां पूछ सकता है। तो पहले क्रम में हम लिखूं तो सबसे पहले एक बालक जो है वो क्या करता है? सुनता है, सुनना, लिसन, सुनना। फिर उसके बाद बालक क्या करता है? बोलना। सुनने के बाद बोलेगा, उसके बाद पढ़ना और फिर लास्ट में आती है लिखना। भाषा के जो कौशल हैं वो कितने हैं? 4 हैं। किस प्रकार से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनमें आपको ध्यान देने की एक चीज और है, वो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं और ग्रहात्मक कौशल जो हैं वो कौन से हैं। तो आप सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सुनना और बोलना, सुनना और बोलना, ये किससे संबंधित हैं? ये हैं ध्वनि विज्ञान से संबंधित। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वनि विज्ञान से कौन से कौशल जो हैं वो संबंधित हैं। तो सुनना और बोलना ये आपका राइट आंसर होगा। और पढ़ना और लिखना, ये दोनों कौशल जो हैं वो लिपि विज्ञान से संबंधित हैं। कौन से विज्ञान से संबंधित हैं? लिपि विज्ञान से संबंधित हैं। फिर बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये जो क्लास होने वाली है पूरी हिंदी भाषा शिक्षण की होने वाली है। 6 टॉपिक जो आपके हैं पूरे टॉपिक में क्लियर करवाने वाला हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपके 10 अंक कहीं नहीं जाने वाले। तो प्लीज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सुनना और बोलना क्या हो गया? ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। और पढ़ना और लिखना किससे संबंधित है? लिपि विज्ञान से संबंधित है। अब इसमें 2 चीजें चलती है, एक तो ग्रहणात्मक कौशल। क्या? ग्रहणात्मक कौशल इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या होती है? ग्रहणात्मक कौशल और एक होता है अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति कौशल, अभिव्यक्ति कौशल। अब बताइए कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं और अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सुनना और पढ़ना क्या है? सुनना और पढ़ना ये दोनों क्या है? ग्रहणात्मक कौशल हैं। सुनना और पढ़ना कौन कौन से हैं? सुनना और पढ़ना
ये तो हैं ग्रहणात्मक कौशल। और अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं, कौन कौन से बच गए हमारे? बोलना और लिखना, बोलना और लिखना। क्या आपको पता हो गया कि सुनना और बोलना ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, पढ़ना और लिखना लिपि विज्ञान से। ग्रहणात्मक कौशल सुनना और पढ़ना है, अभिव्यक्ति कौशल जो है वो बोलना और लिखना है। अब इसके बाद मैं बात करूं पठन कौशल की, क्योंकि पठन कौशल और लेखन कौशल इन दोनों से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पठन कौशल और लेखन कौशल से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पठन कौशल और लेखन कौशल से इतना आपको याद हो गया होगा। साथ ही साथ मैं आपको याद करवाते चलूंगा, क्योंकि अब एग्जाम का जो है वो टाइम नहीं बचा है। देखो, पठन कौशल, पठन कौशल, पठन कौशल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो सस्वर वाचन और एक मौन पठन। क्या? एक तो हो गया सस्वर वाचन, सस्वर वाचन, एक होता है मौन पठन, मौन पठन। अब सस्वर वाचन, सस्वर वाचन कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। आदर्श वाचन हो गया इसमें, कौन सा? आदर्श वाचन, आदर्श वाचन। दूसरा अनुकरण वाचन, कौन सा हो गया? अनुकरण वाचन। और एक होता है समेलित वाचन। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान और रखनी है। सबसे पहले पठन कौशल कितने रूप हो गए? सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन जो है उसके 3 रूप हैं, आदर्श वाचन हो गया, अनुकरण वाचन और संवेद वाचन। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है शिक्षक द्वारा। ध्यान रखना, शिक्षक द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक द्वारा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक द्वारा। अनुकरण जो वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? विद्यार्थियों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा। और संवेद जो वाचन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा छात्र समूह के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? छात्र समूह के द्वारा। याद रखना, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि छात्र समूह के द्वारा कौन सा वाचन किया जाता है? छात्र समूह के द्वारा कौन सा वाचन किया जाता है? आपको क्या बताना है? संवेद वाचन आपको यहां पर आपका आंसर होगा। उधर मौन वाचन, मौन वाचन भी 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं हमें। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मौन वाचन के तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? सामान्य, गंभीर और द्रुत। कौन कौन से हैं? सामान्य, गंभीर और द्रुत वाचन। वाचन, सामान्य वाचन, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। सामान्य वाचन जैसे हम पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बिल्कुल सामान्य होकर, निश्चिंत होकर पढ़ते हैं, या जोर जोर से बोलकर थोड़ी पढ़ते हैं। उसके बाद एक गंभीर वाचन क्या होता है कि जैसे आपकी अब एग्जाम है तो आप बैठोगे और गंभीर तरीके से उसी को पढ़ोगे। उसके बाद द्रुत वाचन। तो ये हो गया हमारा पठन कौशल बिल्कुल क्लियर। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? या तो आपसे रीट में, तो यदि आपसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा कि सस्वर वाचन और पठन वाचन, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पठन कौशल के प्रकार बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सस्वर वाचन के प्रकार, मौन पठन के प्रकार, या आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा। अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? विद्यार्थियों द्वारा। संवेद वाचन छात्र समूह के द्वारा। और मौन पठन के जो है प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं, सामान्य और गंभीर और द्रुत। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पठन कौशल से संबंधित जो प्रश्न है इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब पठन कौशल की यदि विधि की बात करूं कि पठन कौशल में क्या विधि चलती है, विधि का मतलब इसका जो क्रम है पठन कौशल का वो किस प्रकार से चलता है? तो वो चलता है वर्ण पद वाक्य। किस प्रकार से चलता है? वर्ण प्लस पद प्लस वाक्य प्लस कथा। बच्चा सबसे पहले वर्ण, फिर पद, फिर वाक्य, फिर कथा इनको पढ़ता है। इस प्रकार से इसका क्रम चलता है। ये क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो। ये हो गया हमारा पठन कौशल। भाषा कौशल क्या कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके बाद पठन कौशल, सस्वर वाचन और मौन पठन। इसके बाद लेखन कौशल। लेखन कौशल में उसकी विधियां जो है वो महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल की जो विधियां हैं वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेखन कौशल की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? कौन कौन सी विधियां हैं? तो वो विधियां 3 विधियां हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो, लेखन कौशल,
आज हिंदी भाषा शिक्षण का जो सारा टॉपिक है, 6 की 6 पॉइंट हैं, सारे पॉइंट मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। गारंटी के साथ फिर बोल रहा हूँ, आपके 10 नंबर पक्के करवा दूंगा मैं। 10 नहीं तो यदि 1-2 क्वेश्चन बाहर से आता है तो 7 नंबर तो आपके पूरे पक्के आपको जैसे कि जैसे देखने को मिल जाएंगे। देखो, लेखन कौशल का मतलब होता है लिखना। एक चीज और बताई, वो मैं आपको परिभाषाओं में अभी लिखाने वाला हूं। तो एक चीज इसमें ये भी है कि सर्वप्रथम सुनने के बजाय लिखने पर बल देने वाला जो साइकोलॉजिस्ट था वो कौन थी? वो थी मारिया मोंटेसरी। उसको भी आप याद रखना। इसमें यदि हम मुख्यतः बात करते हैं तो 3 विधियां आती है। एक तो दृष्ट लेखन विधि। दृष्ट लेखन विधि कौन सी विधि? दृष्ट लेखन विधि, याद रखना, लेखन कौशल में दृष्ट लेखन विधि। दूसरी विधि की बात करो तो श्रुत लेखन विधि। श्रुत लेखन विधि, लेखन विधि। तीसरी यदि बात करूं तो तीसरी विधि कौन सी है? अक्षर रूपांतरण। अक्षर रूपांतरण विधि। ये 3 जो विधियां हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेखन कौशल से संबंधित है। यदि दृष्टि लेखन विधि, इसको बोलते हैं जेकाटॉट। जेकाटॉट विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? जेकाटॉट। यदि जेकाटॉट लिखा हुआ है तो दृष्टि लेखन विधि का ही दूसरा नाम है। यदि श्रुति लेखन की विधि की बात की तो जब उक्त लेखन आपके लिखा मिले, उक्त लेखन विधि, ये इसी का नाम है। और अक्षर रूपांतरण जो विधि है उसको बिंदु वर्णमाला विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु वर्णमाला विधि। बिंदु वर्णमाला विधि, ये नाम है। अब एक पॉइंट यहां पर और नोटिस करोगे आप कि श्रुत लेखन विधि में कौन कौन से कौशलों का विकास होता है? आपको पता है? बताइए कि श्रुत लेखन जो विधि है उसमें कौन कौन से कौशलों का जो विकास होता है? पहला क्वेश्चन लेखन कौशल का हो गया। यदि इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि श्रुत लेखन विधि में कौन कौन से कौशलों का विकास होता है, तो आपको पता है 2 कौशलों का विकास होता है। पहला क्वेश्चन लेखन कौशल मैंने लिखवा रखा है। दूसरा कौशल कौन सा हो गया कि श्रुत लेखन आप जब सुनोगे, अध्यापक बोलेगा तभी तो आप सुनोगे, यदि सही सुनोगे तो सही लिखोगे। तो उससे कौन कौन से कौशलों का विकास होगा इसमें? सुनना और लिखना, ये 2 कौशल हैं। आगे जो प्रश्न आएंगे इंपॉर्टेंट उनमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि श्रुत लेखन विधि में कौन कौन से जो 2 कौशलों का विकास होता है, सुनना और लिखना। क्योंकि अच्छे से सुनेगा तभी तो अच्छे से लिख पाएगा, शुद्ध सुनेगा तो शुद्ध लिख पाएगा। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भाषा कौशल के लिए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। वन लाइनर में मैं आपको बताऊंगा यहां पे लिख के। सारे जो इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं मुख्य हैं, मारिया मोंटेसरी की हो गई, ब्राइन की हो गई और महात्मा गांधी जी की हो गई। ये जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले बात करेंगे, यदि भाषा कौशल है तो भाषा से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। भाषा कौशल ये पहला ही हमारा टॉपिक चल रहा है। देखो, भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? पहला ही क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले कि भाव प्रकट करने वाला सर्वोत्तम साधन, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, सर्वोत्तम साधन कौन सा है भैया? ऑप्शन देते हैं आपको। तो राइट आंसर क्या होगा? भाषा। क्या राइट आंसर होगा इसका? भाषा। कि भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? भाषा है। उसी प्रकार प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। ध्यान रखना, देखो प्रारंभिक, ये जो मैं बोर्ड पर इतनी मेहनत करवा रहा हूं, लिख रहा हूं, तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी शिक्षण भाषा शिक्षण है, उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। फिर मैं आपको इस चीज से अवगत करा देता हूं। देखो, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके। भाषा सीखता है या भाषा का कौन सा कौशल सीखता है? प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें बालक जो है भाषा का कौन सा कौशल जो है वो सीखता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर क्या होगा? श्रवण। एक तो सुनने के द्वारा, भाई सुनना। दूसरा अनुकरण द्वारा भी सीखता है बच्चा, और निरीक्षण द्वारा भी सीखता है। यदि आप कुछ कर रहे हो निरीक्षण, तो निरीक्षण के द्वारा भी सीखता है। अनुकरण के द्वारा, जैसे परिवार में बड़े सदस्यों का अनुकरण करके छोटे बच्चे कुछ सीख लेते हैं, तो वो अनुकरण के द्वारा भी सीखता है। और सुनने के द्वारा भी बालक सीखता है। तो प्रारंभिक अवस्था में किसके भाषा सीखता है? किन के द्वारा? सुनने के द्वारा या श्रवण के द्वारा? सुनना श्रवण एक ही बात है। अनुकरण के द्वारा और निरीक्षण के द्वारा।
इसके बाद पॉइंट है अपना कि देखो भाषा की शिक्षा दी जाती है, भाषा की शिक्षा क्यों दी जाती है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, भाषा की शिक्षा दी जाती है, क्यों दी जाती है बताइए। भाषा की शिक्षा क्यों दी जाती है। दो ऑप्शन आ सकते हैं, एक तो अर्थ ग्रहण, किसके लिए, अर्थ ग्रहण के लिए, और दूसरा यदि अर्थ ग्रहण कर लेगा तो उसकी अभिव्यक्ति भी करेगा, क्या करेगा, अभिव्यक्ति, दूसरों के सामने प्रकट भी करेगा। यदि आप किसी चीज को सीखते हो, जैसे मैंने हिंदी भाषा शिक्षण पढ़ा, मैंने उसका अर्थ ग्रहण किया, तो आपके सामने अभिव्यक्ति कर रहा हूं, उसको अभिव्यक्त कर रहा हूं। तो भाषा की शिक्षा जो है वो क्यों दी जाती है, एक तो अर्थ ग्रहण करने के लिए और दूसरा अभिव्यक्ति के लिए। अब बात आती है भाषा के रूप, सभी को पता है भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप हैं, मुख्यतः देखा जाए तो दो रूप हैं। आपको यदि पूछे ऑप्शन दो है तो आपको राइट कर देना है बिल्कुल। कौन कौन से, मौखिक और लिखित, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यदि ऑप्शन तीन है, दो नहीं है और तीन है, तो एक और चलती है सांकेतिक भाषा। कौन सी, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा अपने मुंह द्वारा बोलना, लिखित भाषा जो आप रिटन पेपर देते हो लिखकर, सांकेतिक भाषा में हाव भाव इशारों से समझाना, वो होती है सांकेतिक भाषा। तो ये मौखिक भाषा की, ये भाषा के मुख्य रूप है। देखो अब भाषा कितने प्रकार हो गए, तीन प्रकार हो गए। अब भाषा का प्रारंभिक रूप क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले आपको कि भाषा का प्रारंभिक रूप, प्रारंभिक रूप कौन सा है बताइए। तो कौन सा रूप है, मौखिक। प्रारंभिक रूप क्या है, मौखिक है। बालक जो है सर्वप्रथम लिखना थोड़ी सीखता है, लिखना नहीं सीखता, वो पहले उच्चारण करना सीखता है, कैसे कबूतर, फिर उसके बाद वो क्या लिखना सीखता है, पहले उच्चारण करना सीखता है, मौखिक सीखता है। तो भाषा का प्रारंभिक जो रूप होगा वो क्या होगा, मौखिक होगा। देखो भाषा कौशल क्या है, भाषा कौशल, भाषा कौशल ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार, भाषा कौशल है, क्या है भाषा कौशल बताइए, क्या है भाषा कौशल। अब भाषा कौशल क्या है, भाषा कौशल मतलब किसी चीज में दक्षता प्राप्त करना, हासिल करना, किसी भी चीज को दक्षता प्राप्त करना। तो भाषा कौशल क्या है, दक्षता प्राप्त करना, क्या है, दक्षता प्राप्त करना। क्या है भाषा कौशल, क्या है, एक दक्षता प्राप्त करना है। पहले मैंने बताया भाषा कौशल का स्वाभाविक क्रम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। LSRW, LSRW, स्वाभाविक क्रम, भाषा कौशल का स्वाभाविक क्रम, स्वाभाविक क्रम, LSRW, याद कर लेना इसको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कौन कौन से हैं, सुनना, फिर उसके बाद बोलेगा, फिर उसको पढ़ना, फिर लिखना, लास्ट का जो रूप है वो कौन सा कौशल होता है, लिखना कौशल होता है। यहां तक तो आपको पता है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, देखो अब पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि भाव प्रकट करने वाला सर्वोत्तम साधन भाषा है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, अनुकरण, सुनने के द्वारा, अनुकरण द्वारा और निरीक्षण के द्वारा भाषा की शिक्षा दी जाती है। अर्थग्रहण व अभिव्यक्ति के लिए भाषा के रूप है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा का प्रारंभिक रूप क्या है, मौखिक। मौखिक भाषा जो आपने मौखिक परीक्षाएं दी है, लिखित परीक्षाएं दी है, तो आपको पता ही होगा। सर्वप्रथम जो बालक है वो क्या सीखता है, बोलना सीखता है, उसके बाद क्या सीखता है, लिखना सीखता है। ये आपको पता होना चाहिए कि LSRW। अब उसके बाद देखो भाषा के बुनियादी कौशल, एक क्वेश्चन और पूछता है। अभी तो मैंने ग्रहात्मक, अभिव्यक्ति, ध्वनि विज्ञान के अनुसार और रीति विज्ञान के अनुसार आपको बताए थे, लेकिन एक बुनियादी कौशल कौन से हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, भाषा के बुनियादी कौशल बताओ। देखो किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में, बुनियादी कौशल कौन कौन से हैं बताइए। भाषा के बुनियादी कौशल मैं बताऊं आपको, सुनना और बोलना, सुनना और बोलना। भाषा के बुनियादी जो कौशल हैं वो कौन से हैं, सुनना और बोलना।
अब बताइए कि भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कई बार उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं। भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य, तो भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, मुंह द्वारा अभिव्यक्त करना। भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य द्वारा किसी भी चीज को अभिव्यक्त करना, मौखिक अभिव्यक्ति। बात यहां पूछ ली जाती है कि मौखिक अभिव्यक्ति जो है उसके कितने प्रकार की होती है? मौखिक अभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है। यदि ऐसा क्वेश्चन डीपली से आपको पूछ लिया जाए अंदर से कि मौखिक अभिव्यक्ति के 2 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना, औपचारिक औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरी अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति। 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। अब बात आती है कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो है वो कौन सी विधि होती है? तो वाद विवाद होती है। ध्यान रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन यदि मौखिक अभिव्यक्ति से आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि की बात करें तो वो कौन सी होती है? वाद विवाद। वाद विवाद भी 2 प्रकार से होते हैं, एक तो औपचारिक अनौपचारिक, दोनों प्रकार से हो सकते हैं। और मौखिक अभिव्यक्ति का एक आवश्यक गुण की यदि आपसे बात की जाए तो आवश्यक गुण क्या होता है? इसका आवश्यक गुण होता है शुद्धोच्चारण। ध्यान रखना, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण यहां लिख लेना, आवश्यक गुण, आवश्यक गुण क्या होता है? शुद्धोच्चारण। शुद्ध उच्चारण मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण होता है। क्या होता है? शुद्ध उच्चारण करना। अब पठन कौशल के जो भेद हैं वो मैंने आपको बताई दिए, आदर्श वाचन, अनुकरण और संवेद वाचन। इसमें सस्वर वाचन के और मौन वाचन के मैंने आपको बताई दिए, सामान्य, विशिष्ट और द्रुत वाचन। देखो, एक और आता है कि अर्थ ग्रंथ की दृष्टि से सर्वोयुक्त वाचन जो कौन सा है? बताओ। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से कौन सा? अर्थ ग्रहण की दृष्टि से वाचन, मतलब जिससे ऐसा कौन सा वाचन है जिससे अर्थ ग्रहण ज्यादा किया जाए, तो वो कौन सा वाचन है? मौन वाचन। मौन वाचन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब बात आती है एक की सबसे इंपॉर्टेंट है साइलेंट रीडिंग। कई बार पूछा जा चुका है। बुकों के नाम याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। साइलेंट रीडिंग, ये बुक है, बुक का नाम है, क्या है बुक का नाम? साइलेंट रीडिंग। इसके लेखक कौन है? ब्राइंग। कौन है इसके लेखक? ब्राइंग। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। साइलेंट रीडिंग जो बुक है उसके लेखक कौन है? ब्राइंग है। एक क्वेश्चन है कि मौन वाचन कब आरंभ करना चाहिए हमें? इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, याद रखना। क्वेश्चन आपको इन्हीं में से पूछा जाएगा, 10 नंबर आपके क्लियर करवाने वाला हूं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हिंदी भाषा शिक्षण हो, साइकोलॉजी हो, सारे क्लासेज जो है A to Z आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अंक डिवाइड करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि देखो, भाषा कौशल जो है वो आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर के हो गए। उसके बाद जो शिक्षण विधियों से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूल्यांकन से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं। साइलेंट रीडिंग किसकी बुक है? ब्राइंग की है। देखो, मौन वाचन कब से आरंभ होता है? बच्चे को कब से आरंभ कर देना चाहिए मौन वाचन? तो कक्षा 3 से। कब से? कक्षा 3 से बच्चे को मौन वाचन आरंभ कर देना चाहिए। कब से कर देना चाहिए? कक्षा 3 से बच्चे को मौन वाचन आरंभ कर देना चाहिए। और जैसे कक्षा 6 में यदि विद्यार्थी आ जाता है तो कक्षा 6 से विद्यार्थी को गहन वाचन करना चाहिए। कौन सा? गहन मौन वाचन करना चाहिए। इसको गहन अध्ययन भी कह सकते हैं। कक्षा 6 से, कौन सी? कक्षा 6 से। और कक्षा 3 से मौन वाचन जो है वो विद्यार्थी को आरंभ कर देना चाहिए।
वो एक क्वेश्चन आ गया, बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा। क्या बालकों को, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, बालकों को पढ़ने से पहले लिखने, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और इसी की जैसी परिभाषा एक और लिखाऊंगा, वो किसने दी है क्या पता, शायद ये तो पिछली बार पूछ ली गई तो नहीं आए, लेकिन जो इसके बाद लिखाने वाला हूं वो जरूर आ सकती है। बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए, की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसने कहा? ये कहा मारिया मोंटेसरी ने। किसने कहा? मारिया मोंटेसरी, श्रीमती मारिया मोंटेसरी ने। किसने कहा? मारिया मोंटेसरी ने कहा। क्या कहा? कि बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा, पहले भी बता चुका हूं, बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा किसने बताया ये परिभाषा, या ऐसा किसने कहा? तो मारिया मोंटेसरी ने कहा। और दूसरी है कि लिखना सिखाने से पूर्व, क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि बच्चे को लिखना सिखाने से पूर्व चित्रकला या चित्रकला सिखानी चाहिए। बालक को क्या करना चाहिए? लिखना सिखाने से पूर्व चित्रकला सिखानी चाहिए। किसने कहा? ये कहा महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। याद रखना, जो बेसिक शिक्षा की जो प्रणाली है वो किन्होंने दी? महात्मा गांधी जी ने दी। तो चित्रकला सिखानी चाहिए, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। चित्रकला क्यों सिखानी चाहिए? चित्रकला में जैसे हम चित्र बनाते हैं उसी प्रकार शब्दों का आकार जो है वो पहचानने लगता है। इसके बाद देखिए कि श्रुति लेखन जो है, श्रुत लेख, मैंने पहले भी बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रुत लेख में कौन से दो कौशलों का विकास होता है? तो सुनना और लिखना। याद रखना इन चीजों को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भाषा कौशल से संबंधित 2 नंबर का इनसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखो बालक जो है वो हमेशा लिखना सीखते हैं। किस तरीके से लिखना सीखते हैं? वृत्ताकार देगा, आयताकार देगा, रेखाकार देगा या त्रिभुजाकार आपको दे सकता है। ये 4 ऑप्शन आपको दे सकता है कि बालक, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? बालक लिखना सीखते हैं। किस प्रकार से सीखते हैं? लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। बालक लिखना सीखते हैं। तो एक सीधी रेखा में बालक लिखना सीखता है। किसकी? सीधी रेखाओं में। सर्वप्रथम जो विद्यार्थी है वो विद्यालय में प्रवेश लेता है तो बालक किस प्रकार से सीधी रेखाओं में लिखना सीखता है। यदि उसे कैसे कबूतर, कैसे खरगोश लिख के दो आप, तो वो अपनी स्लेट में इस प्रकार से जो लाइनें खींचता है। तो बालक जब भी सीखता है तो वो सीधी रेखाओं में लिखना सीखता है। इसके बाद 2 पॉइंट जो हैं वो काफी बार पूछे जा चुके हैं, एक तो डिसलेक्सिया और एक डिसग्राफिया। 2 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। फिर उसके बाद आपका जो पठन कौशल है वो समाप्त हो जाएगा। कौन कौन से 2 टॉपिक हैं, पॉइंट हैं ये? डिसलेक्सिया, कौन से हैं? डिसलेक्सिया, और एक होता है डिसग्राफिया। कौन सा होता है? डिसग्राफिया। याद रखना, इन दोनों को याद रखना। डिसलेक्सिया कई बार पूछा जा चुका है, क्या पता इस बार आपसे पूछ लिया जाए डिसग्राफिया क्या होता है। तो पठन संबंधी जो विकार होता है, पठन संबंधी विकार वो क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। और डिसग्राफिया जो क्या होता है वो होता है लेखन संबंधी विकार। यदि बालक के बोलने में कुछ त्रुटि आती है, पठन संबंधी विकार होगा, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। यदि लिखने में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? डिसग्राफिया। तो यहाँ इतना पढ़कर हम क्या है कि हमारा जो लेखन कौशल है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि सुनना, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ये क्रम आपको याद रखना है, LSRW। फिर बता रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन अब की बार जरूर पूछेगा। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, बताओ ऐसी परिभाषा किसने दी कि बालक को सबसे पहले लिखने से पहले चित्रकला सिखानी चाहिए? किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा कि बालक को पढ़ने से पहले लिखना सिखाना चाहिए? किसने कहा? मारिया मोंटेसरी ने कहा। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, अब हमारे जो टॉपिक जो बचे हैं
वो कौन कौन से टॉपिक हमारे बच चुके हैं, वो बचे हैं भाषा शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक, निदानात्मक परीक्षण और मूल्यांकन। ये जो 5 टॉपिक बचे हैं, नेक्स्ट लगातार नेक्स्ट क्लास में ये क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए अगली क्लास में और भी रिसर्च करके मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स जो बनाने वाला हूँ, आपके लिए बनाने वाला हूँ। और इस अगली क्लासों में जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसका पार्ट 2 जो है वो अगले दिन कल डाल दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।